हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे बिब्लियोग्राफी की। तो बिब्लियोग्राफी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो है सिर्फ पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के लिए नहीं है। आपके जितने भी अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हैं, चाहे वो DSSP हो, KBS, NBS, बिहार लाइब्रेरियन, आपके जितने भी अपकमिंग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हैं उसमें ये हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा वीडियो। और इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। बिब्लियोग्राफी, व्हाट इज़ बिब्लियोग्राफी क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। अ बिब्लियोग्राफी इज़ एन ऑर्डरली लिस्ट ऑफ रिसोर्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मतलब क्या है कि जो बिब्लियोग्राफी है किसी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके रिसोर्सेज की एक ऑर्डरली लिस्ट होती है। A bibliography provides full reference information for all the sources which may have you consult in preparing a particular project। मतलब ये है कि अगर आपका पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट है तो ये क्या होती है, जो बिब्लियोग्राफी होती है आपको उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी जो रिसोर्सेज उनके जो रेफरेंसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देती है। The purpose of a bibliography is to allow the reader to trace the source used। कि जो भी बिब्लियोग्राफी क्या करती है कि आपको जो भी सोर्सेस हैं उसको ट्रेस करती है, सोर्सेस को। तो सिंपल आपको समझ में आ गया कि बिब्लियोग्राफी क्या है। मतलब आप जब भी आप रिसर्च करोगे तो आपका कोई एक सेम टॉपिक होगा, तो उस टॉपिक से संबंधित आपको काफ़ी सारे सोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आप बिब्लियोग्राफी यूज़ करोगे। तो यही होती है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी आइए शॉर्ट में समझते हैं ये और चीज़ें क्या हैं। बिब्लियोग्राफी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक बिब्लियन बुक एंड ग्राफिन, मतलब राइटिंग। जो बिब्लियोग्राफी है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और जिसमें बिब्लियन मतलब होता है बुक और ग्राफिन मतलब होता है राइटिंग। लिस्ट ऑफ वर्क बाय ऑथर और पब्लिशर, ये लिस्ट होती है ऑथर और पब्लिशर के कार्य की। लिस्ट ऑफ बुक्स सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब एंड अरेंज, जो बुक्स की जो लिस्ट होती है वो सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब होती है और उसको एक अरेंज होती है एक प्रॉपर वे में। पर्पस क्या है इसका? इट्स ऑल्सो मेक इट ईजी फॉर अ रीडर टू फाइंड आउट मोर अबाउट योर टॉपिक while delving into the research that you use to write your paper। मतलब वही है कि जो रीडर्स है उसके लिए उसके टॉपिक से रिलेटेड जो भी मटेरियल चाहिए उसको उसकी जो रिसर्च है उसमें ये हेल्प करता है कि भाई आपका ये रिसर्च चल रही है तो आपको ये मटेरियल चाहिए। तो इसका पर्पज़ ये होता है कि जो मटेरियल है वो इसको प्रोवाइड करना, किसमें, उसकी रिसर्च में। इसके बाद कितने टाइप्स की होती है बिब्लियोग्राफी ये भी देखिए। 3 टाइप्स की होती है। एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी, सेकंड है इन्यूमरेटिव बिब्लियोग्राफी, थर्ड है बिब्लियोग्राफीज फॉर नॉन बुक सोर्सेज। आइए बात करते हैं एक एक। एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी क्या है? एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी में हम रखते हैं डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी और टेक्सचुअल बिब्लियोग्राफी। ये काफ़ी IMP है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। UGC नेट में भी पूछा जा चुका है। वो कुछ आपको क्वेश्चंस दे देंगे और फिलिंग द मैचिंग वाले दे देंगे कि आपको मैच करना पड़ेगा इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो याद रखना एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी में क्या क्या आता है? डिस्क्रिप्टिव बिब्लियोग्राफी, हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी और टेक्सचुअल बिब्लियोग्राफी। उसके बाद दूसरा हमारा इन्यूमरेटिव बिब्लियोग्राफी में क्या क्या आएगा? सीरियल बिब्लियोग्राफी, करंट बिब्लियोग्राफी और पीरियड बिब्लियोग्राफी। याद रखना। तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं सिस्टमेटिक है। क्या मतलब? एक सिस्टमेटिक, एक के बाद एक आएगा ना। तो सीरियल क्या होता है? सीरियल की फ्रिक्वेंसी भी तो होती है ना, बार बार आना। तो उसके बाद करंट बिब्लियोग्राफी होने से आपको पीरियड, इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद बिब्लियोग्राफीज फॉर नॉन बुक सोर्सेज, जो नॉन बुक सोर्सेज हैं उसके लिए क्या क्या है? डिस्कोग्राफी, वेबोग्राफी और इंटरनेट वेबोग्राफी। तो ये हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर में कुछ बना के लाया हूँ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। बिब्लियोग्राफी इज़ अ, बिब्लियोग्राफी क्या है? ऑप्शन ए सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ बुक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। ऑप्शन बी लिस्ट ऑफ वर्ड। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। प्लीज़ सेलेक्ट योर राइट आंसर, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। द क्वेश्चन फर्स्ट इज बिब्लियोग्राफी इज़ अ, 4 ऑप्शन आपके पास सामने हैं। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ। जो बिब्लियोग्राफी है वो क्या है? ये सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ बुक्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्टिकुलर पर्पस। मतलब अब जो एक लिस्ट होती है सिस्टमेटिक बुक की, जो कि ये किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है। दूसरा है ये शब्दों की सूची। तीसरा बोथ ए एंड बी। और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है बताइए। तो ऑप्शन ए सिस्टमेटिक लिस्ट ऑफ बुक्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, ये इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी आईएमपी है। इसमें पूछा बिब्लियोग्राफी हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द विच वर्ड। जो बिब्लियोग्राफी है ये किस शब्द से ली गई है? ऑप्शन ए लेटिन। ऑप्शन बी ग्रीक। ऑप्शन सी फ्रेंच। ऑप्शन डी जर्मन। बताइए किससे ली गई है बिब्लियोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रीक से ली गई है। ये काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आता है, ये याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। बिब्लियोग्राफी यूजली प्रोवाइड टू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन ए सिंगल एक्सेस पॉइंट। ऑप्शन बी मल्टीपल एक्सेस पॉइंट। ऑप्शन सी डबल एक्सेस पॉइंट। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। बताइए जो बिब्लियोग्राफी है प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन। 4 है सिंगल एक्सेस पॉइंट है, बी है मल्टीपल एक्सेस पॉइंट है, सी है डबल एक्सेस पॉइंट है और डी है नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए सिंगल एक्सेस पॉइंट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ है। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफी। इनमें से कौन सा है जो बिब्लियोग्राफी का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए इट्स प्रोवाइड डायरेक्शन टू रिसर्चर। इट हेल्प टू लाइब्रेरियन टू बी सिलेक्टेड। थर्ड इट इज़ नॉट अ सिस्टमेटिक गाइड टू द लिटरेचर ऑफ द सब्जेक्ट। और ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या है। कौन सा फंक्शन बिब्लियोग्राफी का नहीं है? 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। एक बार दिखा देता हूँ, मैं एक्चुअली फुल दिखा देता हूँ। ये देखिए विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफी। इनमें से कौन सा है जो बिब्लियोग्राफी का फंक्शन नहीं है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इट्स नॉट सिस्टमेटिक गाइड टू द लिटरेचर ऑफ द सब्जेक्ट। और क्या है ये? इट इज़ सिस्टमेटिक गाइड होती है किसी भी लिटरेचर ऑफ सब्जेक्ट की। ये इसका राइट आंसर, मतलब मैंने बताया, लेकिन इसमें क्या था नॉट सिस्टमेटिक गाइड। तो भाई ये तो लिस्ट होती है ना, सूची होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, लास्ट है। आइडेंटिफाई द ब्रांचेस ऑफ बिब्लियोग्राफी फ्रॉम द लिस्ट। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए एनालिटिकल एंड क्रिटिकल। ऑप्शन बी है सिस्टमेटिक और इन्यूमरेटिव। ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव। ऑप्शन डी हिस्टोरिकल। ऑप्शन ई टेक्सचुअल। इसमें बताइए कि कौन कौन से बिब्लियोग्राफी की ब्रांचेस है, लिस्ट है इसमें। तो एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए एनालिटिकल एंड क्रिटिकल। ऑप्शन बी सिस्टमेटिक और इन्यूमरेटिव। ऑप्शन सी डिस्क्रिप्टिव। ऑप्शन डी हिस्टोरिकल। ऑप्शन ई टेक्सचुअल। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो सभी हैं। जो बिब्लियोग्राफीज की ये ब्रांचेस है कौन कौन सी है? एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, सिस्टमेटिक और इन्यूमरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल और टेक्सचुअल। तो ये सभी इसकी ब्रांचेस है, याद रखना। यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आईएमपी है। तो इसको मैं एक बार ब्रीफ में समझा देता हूँ कि बिब्लियोग्राफी क्या है, ताकि और क्लियर हो जाए। तो बिब्लियोग्राफी कुछ नहीं है, एक किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की एक ऑर्डर, एक क्रमिक एक सूची होती है, जो कि जैसे कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो, मान लीजिए आपका टॉपिक है रेफरेंस सर्विस,
तो इसी से संबंधित आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिब्लियोग्राफी होती है, उसमें आपको एक ही विषय से संबंधित सभी रेफरेंसेस मिल जाते हैं या सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी मिल जाती है। तो ये थी हमारी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी किस शब्द से ली गई है? ग्रीक भाषा से ली गई है। कौन कौन से? बिब्लियन और ग्राफिन। बिब्लियन मतलब बुक, ग्राफिन मतलब क्या होता है बताइए? तो ग्राफिन मतलब हमने देखा था राइटिंग। और इसके बाद इसका पर्पस, यही पर्पस है कि जो रीडर्स है उसके लिए, उसके जो भी संबंधित उसकी रिसर्च हो रही है उसी से संबंधित पार्टिकुलर सब्जेक्ट से संबंधित उसे लिटरेचर मिल जाए। तो ये बिब्लियोग्राफी उसको प्रोवाइड बताती है। टाइप्स पढ़े थे हमने, एनालिटिकल, इन्यूमरेटिव और बिब्लियोग्राफीज़। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ़ रहिए और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।